Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Vision। आज न्यू टॉपिक के साथ में आज हम बात करेंगे क्योंकि लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी, उनके बारे में हमने बात करी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में उनके एग्जाम्पल पढ़े। फिर हमें उसके साथ साथ हमने रिएक्टिविटी का ट्रेंड भी पढ़ा कि हेलो एरिन और हेलो एल्किन में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी कम या ज़्यादा होती है। फिर मैंने रिएक्टिविटी के बाद में मैंने बताया कि अब हेलोएरिन जो होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती कब है, जब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करैक्टर घटेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करैक्टर घटेगी कब घटेगा, तब जब उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है और कंपोनेंट की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर पता लगा कि सर जब मैं क्लोरोबेंजीन के ऊपर मैंने एक नाइट्रो ग्रुप लगाया तब कंडीशन कुछ अलग थी। फिर मैंने 2 नाइट्रो लगाए ऑर्थो और पैरा पे, तब कंडीशन कुछ अलग थी। फिर मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप लगाए, तब कंडीशन अलग होगी। मतलब मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप उस क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंडीशन ऑफ टर्म जो है वो क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन जो टर्म है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर वो कहता है कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन कंपोनेंट के ऊपर 3 कंडीशन वेरी करवाता हूँ, बोले एक बार नाइट्रो मैं ऑर्थो पे जोड़ दूँ, एक बार नाइट्रो मैं पैरा पे जोड़ दूँ और एक बार नाइट्रो ग्रुप में क्लोरोबेंजीन के साथ में मेटा पोजीशन पे जोड़ता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ कि OH जो ग्रुप है वो जब उस पर अटैक करेगा तो क्या रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। समझे मेरी बात को। और क्या NO2 ग्रुप के ऑर्थो, पैरा और मेटा पे जुड़ने पर इन तीनों में से किसी पोजीशन पे NO2 के जुड़ने से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो अपने को देखना है यहाँ पर। क्योंकि देखना कैसे है कि अगर नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने से क्लोरोबेंजीन वाली पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटता है तो इजीली वहाँ पर क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उन तीनों एग्जाम्पल को मैं विद मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्थो का कंट्रीब्यूशन कैसे है, मतलब ऑर्थो का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, मेटा का होगा कि नहीं होगा, पैरा का होगा कि नहीं होगा। समझे मेरी बात को। देखो आप अच्छे से जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब किसी एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ता है, क्लोरोसिमा कोई भी ग्रुप हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जब जुड़ता है तो कॉमन सी बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जुड़ने से, डोनेटिंग के जुड़ने से ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ती है, विड्रॉइंग के जुड़ने से ऑर्थो पैरा की डेंसिटी घट जाती है और मेटा भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेटा पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रेट है वो कैसा होगा, स्लो होगा देन कंपेयर टू किसके, ऑर्थो और पैरा पे। क्योंकि ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने से ऑर्थो पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो घट रही है। उसी चीज को मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू और बताएंगे कि ऑर्थो पैरा इज बेटर देन कंपेयर टू मेटा ग्रुप के। ठीक है, मेटा पोजीशन को लेकर के। तो पहला मैं कर लेता हूं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन वाले पे न्यूक्लियोफिलिक की मैकेनिज्म कर लेता हूं, एक एक करके मैं तीनों को समझा देता हूं। ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे देखना है कि सर ये अपने पास में है। ठीक है, मैकेनिज्म को ध्यान से देखना है, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये इसकी NO2 पे जोड़ दिया मैंने, ये वाला। समझे मेरी बात को, NO2 ग्रुप मैंने जोड़ दिया ये। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कॉमन सी बात है, N का जो चार्ज है वो कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है क्योंकि कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आप देखो, अब पहला स्टेप इसका स्लो है, कब, जब OH इसको सब्स्टिट्यूट करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो देखो इसने इस पे अटैक किया। ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप की तरह वर्क करते हैं। समझे मेरी बात को। तो यहाँ देखना अपने पास में OH इस पे अटैक करेगा, जैसे OH अटैक करेगा तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसकी ऑर्थो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा वो भी दिखा देता हूं मैं। अगर ये ड्यूरिंग द रेजोनेंस NO2 अगर इंक्लूड हो रहा है रेजोनेंस के अंदर, तो इसका मतलब NO2 का इन्फ्लुएंस है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। अगर नहीं हो रहा है इंक्लूड तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है या एडिटिव मेंटेन करने का काम कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा घटेगी ना, रिएक्टिविटी का ट्रेंड उतना ही बढ़ेगा। जैसे इसने अटैक किया, क्या बना, ये Cl, ये OH आ गए यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड यहाँ था, ये N डबल बॉन्ड में O, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव था। एक एक करके भाई, क्योंकि सारी एक साथ नहीं आएंगी, एक एक करके समझाता हुआ चलता हूँ। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आज आगे जाने के बजाय पहले यहाँ रेजोनेंस करेगा,
जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो इससे कंफर्म हो गया कि भाई NO2 जो हो रहा है वो ऑर्थो पे अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा, मतलब ऑर्थो की डेंसिटी को घटाएगा। समझे? और समझे मेरी बात को, क्योंकि ये इधर बढ़ गई तो इधर क्या हो जाएगी, घटेगी। वो घटी हुई कौन पूरी कर रहा है, OH पूरी कर रहा है। समझे मेरी बात को? तो इस वजह से ऐसा है। तो मतलब NO2 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। देखो आगे, तो ये Cl, ये OH, ये यहाँ पर अपने पास में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये O का नेगेटिव चार्ज, ये O का नेगेटिव, N पे चार्ज अभी पॉजिटिव है क्योंकि आगे दे रहा है तो पीछे से ले भी रहा है। वापिस आएगा ये यहाँ पर वापिस, क्योंकि दिया था रेजोनेंस का मतलब यही है। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पर आ जाएगा। हो गया इंक्लूड। देखो रेजोनेंस के अंदर, समझे मेरी बात को? तो ये आया यहाँ पर, लेने वाले भी नेगेटिव चार्ज। यहाँ कौन था, यहाँ एक पे क्लोरीन, एक पे OH। ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ये वापस डबल हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वापस फिर यहाँ चला गया। समझे मेरी बात को? ठीक है। तो फिर क्या आएगा, फिर देखो इसके साथ में ये वाला टर्म फिर वेरी कर जाएगा, ये यहाँ, ठीक है। समझे मेरी बात को? यहाँ पर बॉन्ड लग गया, ठीक है, यहाँ लग गया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये Cl, ये OH, ये NO2। अब मैं NO2 को लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, इकट्ठा भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट में ये यहाँ पर, और Cl लिविंग ग्रुप के रूप में क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये बन गया अपने पास में, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड कर गई इस तरीके से, ये यहाँ पर, और ये OH रह गया, और ये NO2। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि सर देखो ये रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस क्लोरोबेंजीन पे होता है। रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होगा तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर इंक्लूड हो रहा है तो कॉमन सी बात है, क्लोरोबेंजीन की डेंसिटी घटा रहा है, और डेंसिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड किसको लेकर के, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन को लेकर के प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा। तो देखो कितनी बनी हम रेजोनेंस, यहाँ पर बनी 1 2 3 4, और लास्ट में ये जो रिएक्शन होती है कैसी हो जाएगी, फास्ट। ये बन गया वापिस, ये पहला था, ये अगर बनाना है तो आपको फर्स्ट, ये सेकंड बना लो, इसको थर्ड बना लो, ये फोर्थ बना लो, ये फिफ्थ बना लो, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये फर्स्ट है, समझ गए मेरी बात को? तो ये फिफ्थ, और ये क्या अपने पास में फोर्थ में कर लीजिए। हो रहा है इंक्लूड, ऑर्थो का इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, NO2 का होता है सर, ठीक है। अगला क्या अपने पास में नेक्स्ट सर, ये तो ऑर्थो का था, करके देखोगे चीजें क्लियर होगी। मतलब ये देखना है कि NO2 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और हो रहा है तो डेंसिटी घटाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगला है ऑर्थो के बाद में है पैरा का। तो मैं किसकी बात कर लेता हूँ, 10 सेकंड कंडीशन अपने पास में है पैरा की, पैरा पोजिशन, ठीक है, पैरा पोजिशन। तो अब मैं इसको वापिस बिठा लेता हूँ, आपको ये करके देखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पैरा वाली की। तो अभी कंफर्म करना, ऑर्थो में कितनी बनी, ओवरऑल 6 बनी, ठीक है। पैरा की भी देख लेते हैं कि पैरा हो रहा कि नहीं हो रहा इन्फ्लुएंस। ये यहाँ पर Cl है, ये पैरा पे मैंने ये जोड़ दिया, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। वही कैसा है स्लो स्टेप, OH नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला, ठीक है, हो गया स्लो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ NO2 डबल बॉन्ड में O का नेगेटिव, N का पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, ये Cl, ये OH हो गया। समझ गए मेरी बात को? आगे देखो, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ है, ये N डबल बॉन्ड में O का नेगेटिव पॉजिटिव, ये Cl, ये OH, ये देने वाले पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, जैसे यहाँ शिफ्ट, ये वहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये Cl, ये OH, ठीक है, ये Cl, ये OH हो गया अपने पास में, ठीक है, Cl OH, यहाँ अपने पास में, ये डबल बॉन्ड में N, ये O का नेगेटिव, ये भी O का क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। वापिस चलेगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट। तो यही कंफर्म करवाना था कि इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया ना। तो मतलब पैरा वाले का भी
क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है अगर रेजोनेंस में इंक्लूड कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि ये देखो ये ले रहा है ना, देखो ये ले रहा है यहाँ पर NO2 ले रहा है तो इसकी डेंसिटी घटेगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या बना अपने पास में, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ये अब ये वापस से ये यहाँ है, ये होकर नेगेटिव है, यहाँ वापस से डबल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बॉन्ड यहाँ बन गया, इस पर नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी था ये Cl है और ये क्या है OH। अब वापस ये बॉन्ड यहाँ Cl बाहर हो जाएगा, समझे मेरी बात को। तो ये भी कितनी बन गई यहाँ पर, ये हो गया, इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ मैं NO2, ठीक है। और ये बन गया अपने पास में यहाँ पर OH, ये आ गया यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये बन गई 6 नंबर वाली। और ये कैसा स्टेप है यहाँ पर, मतलब इंक्लूड हो रहा है NO2, मतलब डेंसिटी घटा रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो मतलब क्लोरोबेंजीन पर रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो। अब मेटा को और देख लेता हूँ कि मेटा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा की डेंसिटी बढ़ाते हैं, मेटा की ऑर्थो पैरा की डेंसिटी घटाते हैं, मेटा की क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब एज इट इज मेंटेन रखते हैं, और ड्यूरिंग द रेजोनेंस मेटा पे क्या आ जाता है, यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है, और मेटा पे कोई चार्ज नहीं आता है। तो जहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा वो डेंसिटी घटाने का काम होगा, ठीक है। तो ये बात की हमने यहाँ पर। चलो आगे देखो, अब बारी किसकी, मेटा पोजिशन की। मेटा को समझ लेते हैं, ठीक है। लगे हाथ, मेटा का कहानी क्या है, देखो मेटा का भी बड़ा आसान सा है, सेम पैटर्न को फॉलो करवाना, शुरुआत वैसे ही होनी है। देखो साहब, ये है अपने पास में इस तरीके से क्लोरोबेंजीन, ये मेटा का NO2 है, ठीक है। स्लो स्टेप है, OH नेगेटिव है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हो गया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ऑर्थोपैरा की देखो डेंसिटी बढ़ रही है ना यहाँ पर, ठीक है। जब इसमें अटैक करवाया तो अब देखो ये कैसे घटाने का काम कर रहा है, ClOH, ठीक है। मेटा का NO2, तो क्या मेटा का इन्फ्लुएंस देखना हो रहा कि नहीं हो रहा। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ बन गया तो ये यहाँ आ गया, तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव आया नहीं, तो नेगेटिव नहीं आया तो मेटा वाली पोजिशन का NO2 का कोई इन्फ्लुएंस हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ना। इसलिए तो मेटा का अगर जुड़ता है पोजीशन पे तो NO2 का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है तो डेंसिटी क्या करेगा, घटा देगा, और एक्टिविटी क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बढ़ी हुई है ना डेंसिटी, नेगेटिव यहाँ से बढ़ेगी, तो उसको ये घटा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये रेजोनेंस में जब तक इंक्लूड नहीं होगा तब तक डेंसिटी के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो इंक्लूड नहीं है यहाँ, मेटा में तो है नहीं, ऑर्थो पैरा भी हो रहा था जो मैंने आपको करके दिखाया, वीडियो रिवर्स करके देखना आप, ठीक है, नहीं समझ में आए तो। यहाँ पर मेटा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ नेगेटिव आता तब कहानी बदलती, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ आया, यहाँ पर देखो हो गया, यहाँ पर देखो इसके अंदर, तो ये आया अपने पास में यहाँ ये NO2 में इकट्ठा करके लिख देता हूँ, ये Cl, ये OH नेगेटिव था, ये बॉन्ड यहाँ Cl बाहर हो जाएगा, ये आ गया अपने पास में इस तरीके से, यहाँ है ये NO2 है, ये OH है, ये हो गया। तो देखो NO2 का इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो देखो रेजोनेंस कितनी है, 1 ओवरऑल 3 2 3 और 4 और कितनी वाली ओनली 5 ही तो बनी, मतलब इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए 5 इंक्लूड हो रहा है, जहाँ पर ऑर्थोपैरा में हो रहा था इंक्लूड, तो कितनी बनेगी यहाँ पर अपने पास में इंक्लूड जहाँ हो रहा है वहाँ 6 बन रही है। तो मतलब विड्रॉइंग जोड़ो, क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी बढ़ानी है, अदरवाइज क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी हेलो एल्केन से तो हमेशा कम रहनी है। अगर क्लोरोबेंजीन को अगर थोड़ा और एक्टिव करना तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ना पड़ेगा, ताकि डेंसिटी क्या हो सके, उसकी घट सके। डेंसिटी घटेगी तो एक्टिविटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात को, इस तरीके से आपको करना है। समझे मेरी बात को, यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ, तो ये था काम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ आपको कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक वाले के बारे में। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्लोरोबेंजीन शो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो करेगा कहाँ, जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरोबेंजीन नेगेटिव चार्ज शो करता है ऑर्थोपैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन,
क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर 11वीं में हमने क्लोरोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बढ़ा था, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो वो तो ऑर्थो पैरा कैसे सर मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट यहाँ कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसकी कहानी समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर माइनस आई के साथ साथ वो प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। समझे मेरी बात को? तो देखते हैं कि इस तरीके से अपने को किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अब है अपने पास में नेक्स्ट, ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या अपने पास में, वीडियो थोड़ी सी अगर बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, देख जरूर लेना पूरी भाई, ठीक है ना। आपको लगेगी चला तो लंबी खींच दी, क्योंकि थोड़ा टॉपिक कंप्लीट करवाना जरूरी है अपने को। ठीक है, अपने पास में है इलेक्ट्रोफिलिक, और फटाफट एग्जाम्पल समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, किसका, हेलो एरिस का। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो क्लोरोबेंजीन होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। क्यों होते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द रेजोनेंस increase of electron density at ortho para position, तो so incoming electrophile attacking ortho and para position, not meta position। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सर? हमने सुना था कि क्लोरोबेंजीन जो होता है ना वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई है तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कॉमन सी बात है कि तो मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था। बट क्लोरोबेंजीन माइनस आई के साथ साथ एरोमेटिक रिंग के अंदर प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है। प्लस आर का मतलब हो गया यहाँ पर इस एरोमेटिक रिंग के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर प्लस आर जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट होता है किस पे, माइनस आई पे। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस क्लोरोबेंजीन शो करेगा वो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा शो करेगा देन कंपेयर टू माइनस आई। और ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लोरो पे क्या प्रेजेंस है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्थो पैरा पे क्यों है। देखो लोन पेयर ये यहाँ पर, समझे मेरी बात को? यहाँ आया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल लोन ये आया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन इस तरीके से, देखो कहाँ डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पैरा पे, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं तो आके जुड़ेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? अरे भाई यहाँ पर एक ऑलरेडी एच भी प्रेजेंस है, समझे मेरी बात को? तो उस एच को निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये समझ जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, तो ये यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन अपने पास में यहाँ पर, ठीक है, Cl का पॉजिटिव, ये वापस यहाँ पर। तो दिख गया होगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते कि नहीं होते, ठीक है ना। ये खत्म हो गई, इसलिए ये ऑर्थो पैरा, देखो ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, समझे मेरी बात को। और इसी के भी यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी हैं, तो एक एक करके मैं सारी को सबको समझा देता हूँ, ठीक है। और ये ऐसा होने की वजह से ही यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिएक्टिविटी ट्रेंड घट जाता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। माइनस आई की वजह से रिएक्टिविटी ट्रेंड बढ़ेगा, कहने का मतलब, पर प्लस आर की वजह से रिएक्टिविटी ट्रेंड जो होता है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट होगा तो डेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा होगा, और मैंने कहा कि क्लोरोबेंजीन की डेंसिटी अगर बढ़ती है तो रिएक्टिविटी घट जाती है, और विड्रॉइंग इफेक्ट होता तो कहने का मतलब डेंसिटी घटती तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती। पर यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ प्लस आर डोमिनेट किसके हो गया, माइनस आई पे, तो माइनस आई इफेक्ट तो है, तो वही रेशो बने एक तरीके से, अप्रोक्स रेशो हम मान सकते हैं कि 70:30 वाला इफेक्ट होगा एक तरीके से, ठीक है। मतलब प्लस आ जाता है और माइनस आई क्या है, कम है, तो जो काम होगा वो प्लस 70 वाले परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा, सपोज दैट, समझे मेरी बात को। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पोर्सन यहाँ पर अगर आपको रिएक्शन करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ पर कुछ हैवी कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा
सिंपल कंडीशन में यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आर की वजह से क्लोरोबेंजीन का डेंसिटी बढ़ गया और डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या हो गया, घट गया। और उसी को लेकर के यहाँ पर कुछ कंडीशन के प्रेजेंस में वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो एक एक करके मैं समझा देता हूँ। तो पहले अपने पास में यहाँ है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन। 11वीं में पढ़ी हुई है सब आपकी रिएक्शन, ठीक है। मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लोरीन छोड़ दो तो और बाकी जोड़ने की टेंडेंसी रखता है, समझे मेरी बात को। तो क्लोरीन ब्रोमीन ही ज़्यादा वैरी करता है। आयोडीनेशन भी डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि आयोडीन की एक्टिविटी लीस्ट है, बना देगा तो भी वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब ये आपके पास में क्या है, क्लोरोबेंजीन है, और तो पैरा डायरेक्टिंग है, क्लोरीन डाला। कंडीशन क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है एक तरीके से, ठीक है। लुईस एसिड कंडीशन है, ठीक है। अंडर हीटिंग कंडीशन भी होगा, कहाँ जुड़ेगा। और ऑर्थो पैरा भी HH है, तो H एक HCl तो बाहर हो जाएगा दोनों कंडीशन के रेस्पेक्ट में। तो एक बार ऑर्थो पे तो ऑर्थो डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो, समझे मेरी बात को, ये बन जाएगा ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो, ये नाम इसका, ये नाम, ठीक है। ऑर्थो ये ऑर्थो है, ये पैरा है, और डाइक्लोरो बेंजीन दोनों का नाम है, डाइक्लोरो बेंजीन। समझ गए मेरी बात को, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया हेलोजिनेशन रिएक्शन, समझे मेरी बात को। दूसरी रिएक्शन क्या अपने पास में, यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन की। ऊपर बिठाता हूँ, देखो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ NO2, ठीक है। कैसे होगा, वो सर ये क्लोरोबेंजीन कहाँ जोड़ना है, बोल सर HNO3 ले लेना, किस फॉर्म में, कंसंट्रेट फॉर्म में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो HNO3 का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ऑर्थो पे H, ये H2 बाहर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ प्रोडक्ट क्या बाहर होगा, H2O। और एक बार NO2 कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, एक बार NO2 कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। तो ये ऑर्थो पैरा, ठीक है। क्या बने, अगर मैं अल्फाबेटिकल में अगर मैं दे दूं तो नाम, तो और ध्यान रखना पैरा हमेशा जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये सिमेट्रिकल होते हैं, परफेक्ट क्लोज पैकिंग होती है, इसलिए मेजर ये और स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो पैरा की बजाय नेमिंग कर लो अल्फाबेट से, क्योंकि और नेमिंग में क्या आएगा, यहाँ पर 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेन, समझो मेरी बात को, ये नाइट्रेशन हो गया। अगली है सल्फोनेशन वाली कंडीशन। सल्फोनेशन देखना, ये सब लिख लिख के करना पड़ेगा आपको, राइटिंग में जब तक नहीं करोगे तब तक लर्न नहीं होगा, ये समझता रहता हूँ तुमको, ऑर्गेनिक को हल्के मत लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन मतलब हो गया एडिशन ऑफ SO3H, ठीक है। एडिशन ऑफ SO3H का क्या करवाना अपने को, एडिशन करवाना है, ठीक है। एडिशन ऑफ SO3H तो मतलब क्लोरोबेंजीन वही डालना अपने को, कंसंट्रेट H2SO4, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वही H2 यहाँ भी बाहर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। अंडर हीटिंग कंडीशन, एक बार ऑर्थो ये वाला, एक बार पैरा वाला ये वाला, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये कहानी हो गई किसकी, सल्फोनेशन की, पैरा मेजर। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम पढ़ चुके हैं 11th में भी, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके जो एग्जाम्पल है समझाता हूँ। आई होप दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, दोनों रिएक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, फिडल-क्राफ्ट। देखो फिडल-क्राफ्ट की कहानी भी आप
ठीक है, देखते जाना ये करके चीजें, सब चीजें समझाता चलूंगा मैं, क्लियर करता चलूंगा आपको। ठीक है, तो ये है अपने पास में फ्रीडल ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है सर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक नंबर में, दो टाइप है इसकी। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर ले लेता हूं। दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक एग्जाम्पल दोनों का। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये है CH3Cl, C2H5Cl भी ले सकते हो, एनहाइड्रस AlCl3 अंडर हीटिंग कंडीशन अपने पास में, नाम क्या है मिथाइल क्लोराइड। तो ऑर्थो का HCl बाहर हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा एक बार ऑर्थो पे, ठीक है, और एक बार पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा क्लोरो CH3 के जुड़ने से नाम क्या बन गया टोलुइन, ऑर्थो पैरा क्लोरो टोलुइन। तो यहाँ पर C2H5 भी आप ले सकते हो, तो वो भी फ्रीडल क्राफ्ट ही कहलाएगी, समझे मेरी बात को। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का और देखना, वही चीजें सेम, क्लोरोबेंजीन CH3 C डबल बॉन्ड में OCl, तो एनहाइड्रस AlCl3 हीटिंग कंडीशन, वही ऑर्थो का H और Cl बाहर, ये ग्रुप जोड़ना था अपने को। एक बार कहाँ जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पे, देखो ये जोड़ दिया, तो ये एक बार जुड़ेगा अपने पास में पैरा का। तो देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन बनाने में बहुत काम आता है, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो देखो कीटोन बन गया ना, ये देखो ये एरोमेटिक ये एलिफेटिक कीटोन बन गया, तो ये नाम आया ऑर्थो पैरा, ठीक है, दिख तो रहा होगा ना, नाम इधर लिख देता हूँ, ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ऑर्थो पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर असाइलेशन। एक एसाइलेशन में ना ये इसके साथ ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इथेनॉल क्लोराइड। एक असाइलेशन जो है ना एनहाइड्राइड भी दे देता है, इसकी जगह पे आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ये वाला है। तो ये H के साथ में जुड़ करके ये तो बना लेगा CH3COOH, और ये ग्रुप बचेगा, ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, ये भी कर सकता है, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। जहाँ तक किसी बच्चे को कहाँ भी डाउट लगे कि चीज़ें सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये आपसे पूछना है, तो मेरे से पूछेगा ज़रूर, आप प्लीज़ सीरियस होकर पढ़िएगा, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको मिलने वाला जो होमवर्क है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आज होमवर्क आया कि नहीं आया, बाय द वे, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखो, तो दिक्कत बताऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास है, उसके बाद में एक क्लास होने के बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा अपने वाला हेलो एल्केन हेलोरीन, ठीक है। बस लास्ट में कुछ रिएक्शन विद मेटल बची हैं और एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड में आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखी है वो वीडियो देखे, स्टार्टिंग से देखे, जहाँ डाउट लगे मेरे से क्वेश्चन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सब आ गया।